मिस अंजलि अरोड़ा एक टीचर थीं और होम ट्यूशन भी देती थीं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनका ट्यूशन ज्वाइन करवाया और मैं भी वहां पढ़ने लगा। कुछ समय बाद अफवाहें फैलने लगीं कि कुछ छोटी लड़कियों को बाहर देशों में बेचा जा रहा है और कुछ लड़कियां हमारी ही सिटी की थीं। लड़की की तस्करी में कुछ लोग पकड़े गए थे, लेकिन तस्करी फिर भी जारी थी। मेरे पापा को इसके बारे में पता चला। वे पुलिस हेड कांस्टेबल्स थे और उनका शक मिस अंजलि पर गया। उन्होंने मिस अंजलि पर नजर रखना शुरू कर दिया और आखिरकार कुछ सबूत भी हाथ लगे। शाम का वक्त था जब मेरे पापा घर आए। उन्होंने मेरी मां को सब कुछ बताया और वे अपने कमरे में चले गए। लेकिन मिस अंजलि अरोड़ा बहुत शातिर थी और उन्हें मेरे पापा के बारे में सब कुछ पता चल गया था। क्या सब कुछ कैसे? हाँ, वे सब जानते थे। उस रात मैं अपने कमरे में गया और लाइट बंद करके बैठ गया। अचानक कुछ लोग अंदर आए और अंधेरे में मैं उन्हें पहचान नहीं सका। उन्होंने मेरे पेरेंट्स के मुंह पर टेप लगा दी और उन्हें एक कुर्सी पर बांध दिया। मैं डर गया था। मैंने कमरे में जाकर देखा तो मिस अंजलि और 2 आदमी थे। मैं दरवाजे के पीछे छिपकर देख रहा था। मुझे चिल्लाने का मन था, लेकिन मैं बहुत डर गया था। मिस अंजलि अरोड़ा ने कहा, शुभास्कर, तुम्हें बहुत शौक है किसी की जासूसी करने का। सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम तो कानून के रक्षक हो, लेकिन अब तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा? मैं कुछ नहीं कर सका। मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। मैंने अपनी छिपी हुई आवाज तोड़ी और कहा, मेरे पेरेंट्स को मत मारो प्लीज। मैं उसके पास गया और चाकू छीनने की कोशिश की, लेकिन मैं बच्चा था, क्या कर सकता था। एक आदमी ने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया। वो बेदर्द औरत मिस अंजलि ने मेरे सामने ही मेरे पेरेंट्स को चाकू मारकर मार डाला। मैं कुछ नहीं कर सका। आज भी मैं अपने आप को उनके मर्डर का दोषी मानता हूं। मगर तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे डायरी लिखने का शौक था, या कह सकते हैं मैं अपनी बातें डायरी में लिख देता था। उस समय की हर एक बात, हर एक राज मैंने अपनी डायरी में लिखा। मिस अंजलि, जो ट्यूशन में मेरी डायरी भी चेक करती थीं, को इसके बारे में पता था। मेरे पापा मुझे बताते थे कि वे कैसे काम कर रहे हैं। मुझे क्या पता था कि मैं वही सब बातें लिख रहा हूं जो मेरे पेरेंट्स की मौत की वजह बनेगी। मिस अंजलि को मेरे पापा के बारे में सब कुछ इस डायरी से ही पता चला और तब यह सब हुआ।